हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अव्यय, जो संस्कृत का बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक दिया हुआ है पेपर 1 में, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है, संस्कृत टॉपिक है, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत ही कम स्लाइड हैं और बहुत जल्दी अपना खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्यय संस्कृत में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, तो संस्कृत में विकारी व अविकारी दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। विकारी कौन सा होता है? जो परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि परिवर्तित किसके साथ होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नीचे श्लोक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस श्लोक में कि जो पद तीनों लिंग, सभी विभक्तियों एवं सभी वचनों में एक समान रहे वो अव्यय कहलाता है। और जो विभक्त पद होता है, वह जो शब्द होता है वह इन तीनों लिंग, विभक्ति और वचनों में बदलता रहता है, वो क्या कहलाता है? परिवर्तित होने वाला शब्द या विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अविकारी क्या हो जाएगा? परिवर्तित नहीं होने वाला शब्द हो जाएगा। और अविकारी पद को ही किसकी संज्ञा दी गई है? अव्यय की संज्ञा दी गई है। यानी कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद अव्ययम। यानी कि जो पद तीनों लिंग, विभक्ति और वचनों में एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि आगे हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, जो ये अगर आप मेल लेंगे, मेल के लिए यूज करेंगे या फीमेल के लिए यूज करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा शब्द में, तो वो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है और उसी को अव्यय की संज्ञा दी गई है। ठीक है, टोटल 21 अव्यय होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे पहला अव्यय है च, और च का मतलब और होता है। च एक संस्कृत अव्यय है, उभय अनुभवी अव्यय है। इसका अर्थ है इस प्रकार है। च का मतलब होता है और। ठीक है, आजकल हम और के लिए क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। और संस्कृत में इसके लिए क्या यूज करते हैं? च का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, गणेश, महेश और देवेश। ठीक है, अब हमने यहाँ पर और लिख दिया। ठीक है, इसको संस्कृत में च की मदद से कैसे लिखते हैं? देखिए, प्रत्येक शब्द के बाद च को लिखा जाता है। जैसे देखिए क्या है? राम है च, श्याम है च, गणेश है च, महेश है च, देवेश है च। यानी कि आपको हर एक शब्द के अंत में क्या लगाना है? च लगाना है। तो ये एक अव्यय है। ठीक है, आप राम लीजिए, कुछ भी लीजिए, फीमेल का भी नाम लेते, कोई भी कुछ भी लेते, तब भी च ही लगता। ठीक है, इसमें च में चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको एक विकल्प है। अच्छा, इसका एक विकल्प भी दिया हुआ है। अगर च को हम आखिरी च को रहने दिया जाए और बाकी च का लोप किया जा सकता है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है राम है च, श्याम है च, गणेश है च, महेश है च, देवेश है च। इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? राम है, श्याम है, गणेश है, महेश है, देवेश है च। यानी कि लास्ट वाला एक च को रहने दिया जाए और बाकी सबका लोप कर दिया जाए। आजकल संस्कृत में ज़्यादातर इसी का यूज होता है। ठीक है, हर एक शब्द के, हर एक नाम के बाद में च लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है इतना। ठीक है, क्योंकि एक ही लास्ट में एक च लगा दीजिए और बाकी सबका ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि हाँ इन सब के बीच में और लगा हुआ है। ठीक है, अब च अव्यय के उदाहरण क्या हैं? ठीक है, आप देखिए उदाहरण से आप अच्छा समझ में आएंगे। च का मतलब और होता है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, राम, लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम है च, लक्ष्मण है च, सीता च, वनम गच्छन्ति। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम है, लक्ष्मण है, सीता च, वनम गच्छन्ति। ये एक प्रकार हो गया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, नीचे भी और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, राम और रावण दुश्मन थे, राम है च, रावण है च, शत्रु आस्ताम, आस्ताम थे। ठीक है, अब भूतकाल का हो गया। राम है, रावण है च, शत्रु आस्ताम, च लास्ट में भी लगा दिया। अब यहाँ पर सेकंड आता है, सेकंड है अपि। ठीक है, अपि का दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला अर्थ है भी। ठीक है, अपि का पहला अर्थ हो जाएगा भी। आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आल्सो या भी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। भी का अर्थ, भी इस अर्थ में अपि के उदाहरण क्या हैं? राम अपि रामेण से वनम गच्छति। यानी कि सीता भी सीता अपि रामेण से वनम गच्छति, यानी कि सीता भी राम के साथ कहाँ जाती है? वन जाती है। तो यहाँ पर अच्छा और भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कर्डे अपि पांडवे आसीत, कर्ड भी पांडव था। ठीक है, तो अपि का मतलब समझ आ रहा है, अपि का मतलब भी।
आप एग्जाम्पल से अव्यय को याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना एग्जाम्पल से याद करने का कोशिश करेंगे आपको सिंपल होगा। च का मतलब और, अपी का मतलब भी। आप एग्जाम्पल सोचिए, उसी से जो अव्यय है उसको याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है वर्षा समय मेघा अपि गर्जन्ति, वर्षा के समय क्या बादल भी गरजते हैं। अब यहाँ पर सेकंड है प्रश्न निर्माण के लिए अपि का प्रयोग। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न निर्माण के लिए भी अपि का प्रयोग होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो प्रश्न निर्माण के लिए अपि का प्रयोग है उसमें आप अपि को पहले लगा दीजिए, अपि अवगतम, ठीक है। और अपि राम अयोध्यापति अस्ति, क्या राम अयोध्यापति हैं, तो अपि को पहले लगा दीजिए, तो आप क्या हो जाएगा, प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है इति। इति का मतलब देखिए, इति के बहुत सारे अर्थ आप सोच सकते हैं। स्थान, वचन, कथन, संदेश इत्यादि के उदाहरण के अंत में इति अव्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आप कोई चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, तो चैप्टर के अंत में लिखा हुआ है इति अध्याय, ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है। अध्याय का जो भी नाम हो, ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है, तो अंत में जो लिखा होता है उसको इति कहते हैं, इति अव्यय वो होता है, ठीक है। एक वाक्य के पूरा हो जाने पर दूसरे वाक्य के आरंभ में यह बताने के लिए कि यह वाक्य उसने कहा है के लिए दो वाक्यों के मध्य इति का प्रयोग होता है। पहला वाक्य कुछ लिख दिया और यह उसने कहा, तो इति किसी का नाम आ जाएगा, ठीक है, वक्तव्य, ऐसे करके। तो जैसे राम है मम शत्रु अस्ति इति रावण उक्तवान, राम मेरा शत्रु है, ऐसा किसने कहा, रावण ने कहा। नीचे लिखा हुआ है राम मम शत्रु अस्ति, राम मेरा शत्रु है, इति रावणम उक्तवान, ठीक है, रावण उक्तवान, तो ऐसा रावण ने कहा। चलिए, अब है एव। एव का मतलब होता है अथवा। यहाँ पर एव का अथवा लिखा हुआ है, वैसे एव का मतलब ही होता है, ही, ठीक है। ही मतलब या ही वर्ड होता है ना, कि शिशु क्षीरम एव पियति, शिशु क्षीर यानी कि दुग्ध ही पीता है, ठीक है, ऐसे करके। छात्रा ब्रह्म मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्तु, तो छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, तो इसका मतलब ही निकल के आता है। यहाँ पर अथवा को आप थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, ही करिए उसका, ठीक है। और आयुर्वेद से भी उदाहरण यहाँ पर दोष वैषम्यम एव रोग कारणम, दोष की विषमता ही रोग का कारण है। आप समझ रहे हैं ना, एक एव का मतलब ही निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं खलु। खलु का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है, यानी कि जहाँ कोई शब्द बिल्कुल श्योर हो, ठीक है, कुछ शब्द में श्योरिटी का भाव आए, ठीक है, वहां पर खलु का यूज होता है, ठीक है। लिखा हुआ है खलु एतस्य एका व्याघ्रा अस्ति गुडे खलु अनुरागस्य कारणम, ठीक है। तो खलु का मतलब क्या होता है, वास्तव में, ठीक है, निश्चय के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है इसका अर्थ और ननु, ये दो भी दे रखे हैं, ठीक है, इनको छोड़िए। ही देखिए, ही, इसके बाद ही, केवल, ही का मतलब होता है केवल। इसका यूज जैसे ना ही ज्ञान अभियन कृतज्ञ ज्ञेय ज्ञान अनु उपदत्तते, तो ये चरक विमान स्थान का है, ठीक है। तो वहां पर ही का प्रयोग हुआ है, ही का मतलब होता है केवल। तो आप श्लोक या फिर नॉर्मल एग्जाम्पल से इन अव्यय को याद कर सकते हैं, इनका जो अर्थ है वो समझ सकते हैं, ठीक है। उच्चे, ये उच्चे है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आया हुआ है उच्चे से, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है उस तरह से आया था, ठीक है। तो नगरे गृहाणी उच्चे भविष्यन्ति, ठीक है। तो उच्चे का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि नगरे गृहाणी उच्चे भविष्यन्ति, ठीक है, नगर में घर ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट है नीचे। जैसे ऊंचे का ऊपर हो गया, नीचे का मतलब क्या हो जाएगा, नीचा हो गया, ठीक है, या धीमा हो गया, ठीक है। बिना जलम बिना जीवनम नास्ति, अच्छा ये बिना का हो गया मतलब, ठीक है, बिना का अर्थ क्या हो गया, जलम बिना जीवनम नास्ति, ठीक है, यानी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो बिना का मतलब ना के अर्थ में आता है, अभाव के अर्थ में आता है। रामेण बिना सीता न अगच्छत, राम के बिना सीता नहीं आएगी, ठीक है। युगपत, युगपत का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ का मतलब के अर्थ में क्या आता है, युगपत, ठीक है। बस नाम को ध्यान रखिए, ठीक है, एक साथ ऐसे आप कुछ भी श्लोक बना सकते हैं, ठीक है। वो संस्कृत का काम है, श्लोक बनाना में अव्यय नहीं सीखते हैं। श्लोक बनाने से अव्यय का कोई मतलब नहीं है। अव्यय का मतलब होता है कि आपको इन शब्द का मतलब पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अब सह, जैसे सह है,
से का आप कुछ भी शब्द बना दीजिए और उससे संस्कृत अगर आपको श्लोक लिखना है तो वो आप संस्कृत का काम है, ठीक है, श्लोक लिखना, वहां से आप सीख सकते हैं उस चीज को। तो सह, पुत्रेण सह पिता आगत है, पुत्र के साथ पिता आया, ठीक है। तो आप कोई भी इस तरह बना सकते हैं शब्द, जैसे मैं सह अशोक है, मया सह अशोक है भविष्यति, मेरे साथ अशोक होगा भविष्य में, ठीक है, भविष्य के लिए कहा गया है, ठीक है। मैं सह मया सह आपणम अगच्छत, ठीक है, आपणम का मतलब होता है बाजार, वह मेरे साथ बाजार को गया। तो साथ के अर्थ में क्या आ गया, सह आ गया। सार्थम, सार्थम का मतलब भी वही साथ होता है। पुनः, पुनः का मतलब आप समझते हैं दोबारा, यथा तथा, जैसा वैसा, ठीक है। बहुत ही सिंपल अपने अव्यय हैं, वर्ड हैं, ठीक है। यावत तावत यानी कि जब तक होता है, तावत का मतलब तब तक होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप इसको वीडियो पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल ये बहुत ही ज़्यादा अगर करने का मन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इनका मीनिंग आना चाहिए। एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं अपने मन से। यदि का मतलब आप समझ सकते हैं, यदि का जैसे और अथवा लगा देते हैं, ठीक है, बट ऐसे। तरही, तरही का मीन्स देन, और यदि का मीन्स इफ, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि यदि अगर परीक्षा नहीं देंगे तो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। कुछ और अव्यय हैं जैसे यदा, यदा तदा, जब और तब। इसके बाद न, ना का मतलब नहीं, बहुत ही सिंपल है। कति मतलब कितने, मनुष्य से कति ज्ञानेन्द्रियाणि संति, मनुष्य में कितनी ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, तो आपको पता है 5 ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, ठीक है। सप्ताहे कति दिनानि भवंती, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कति का मतलब कितना, ठीक है। कुतः, कुतः का मतलब होता है कहाँ, तो कुतः पुनः संशयति, इसमें कहाँ संशय रह गया है, वैसे तो इसका मतलब ये है, ठीक है। कुतः का मतलब कहाँ होता है, कहाँ, ठीक है। सर्वत्र मीने सभी जगह, अन्यत्र मीने कहीं नहीं, ठीक है, अन्यत्र या दूसरी जगह, दूसरी जगह, इस वे में भी इसका आंसर आता है, ठीक है, अर्थ निकल के आता है। कुतः मतलब कहाँ, अत्र मीने यहाँ, तत्र मीने वहाँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स गिवन हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स भी, ठीक है। एकत्र मीने एक जगह, सदा मीने हमेशा। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं, इसलिए मैं इनका आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड हैं ये, ठीक है। अब बीएमएस फर्स्ट ईयर में कुछ इससे क्या आना है, कितने क्वेश्चन आने हैं उसका देख लीजिए एक बार, कि पाठ्यक्रम अनुसार अव्यय नामक इस पाठ से 5 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। और 5 अंक का प्रश्न में आप किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो 4 क्वेश्चन है। देखिए, अव्यय किसे कहते हैं, किन्हीं 3 अव्ययों का अर्थ बताएं। तो अव्यय किसे कहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेशु सर्वासु च विभक्तिषु। आप इस श्लोक को ना लिखिए, आप ये लिख दीजिए कि जो पद तीनों लिंग, सभी विभक्ति और सभी वचनों में समान रहे वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। और अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, किन्हीं 3 अव्ययों का अर्थ बताएं। तो आपको जो भी 3 अच्छे लगे, चय लिख दीजिए, यत्र तत्र, एकत्र, सदा, न, तरही, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। आप इनके कोई भी श्लोक बता दीजिए, अर्थ बता दीजिए, ठीक है। चय का मतलब और हो गया, इति का मतलब ऐसा हो गया, ठीक है, अत्र में यहाँ हो गया, तत्र में वहाँ हो गया, ठीक है। 3 का कोई भी लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, चय और इति अव्यय का अर्थ बताते हुए 2-2 उदाहरण लिखें। उदाहरण का मैंने कहा था आपको उदाहरण रटना नहीं है, आप मन से बना सकते हैं उदाहरण, ठीक है। चय का मतलब और, इति का मतलब ऐसा, जो शब्द है उसके जब कुछ खत्म होता है पाठ वगैरह, उसके अंत में क्या आता है, इति आता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये रहा इति, ठीक है। चलिए एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एव और वा अव्यय से 2-2 उदाहरण लिखिए। वा का मतलब अथवा होता है और एव मीने ही होता है, ठीक है। प्रश्न लास्ट वा, कुत्र, यदि, तरही, विना और सर्वत्र में से किन्हीं 3 अव्ययों का अर्थ बताते हुए उदाहरण लिखिए। तो कुत्र मीने कहाँ होता है, यदि, तरही आप समझते हैं, बिना, बिना मतलब अभाव होता है, के बिना ऐसे करके बोलते हैं, और सर्वत्र मीने सभी जगह। तो इनमें से किन्हीं 3 काव्यों का अर्थ बता दीजिए। अर्थ मैंने आपको बोल के बता ही दिया, उदाहरण लिखना है। उदाहरण बहुत सिंपल, आप कुछ भी लाइन बना दीजिए इनसे, है ना, जिनमें ये अर्थ आते हों, ठीक है। तो ये था बहुत ही सिंपल अव्यय, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरह हमने संस्कृत के और भी टॉपिक अपने चैनल पे डाले हुए हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हमने पदार्थ विज्ञान, अष्टांग क्रिया आदि भी लेक्चर्स डाले हुए हैं। तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।